आज हम टिशेनको अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक्चुअल में हम लोग ये चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ही पढ़ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल एल्डिहाइड और कीटोन चल रहा है। तो ये जितने भी अब रिएक्शन होंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये जो टिशेनको अभिक्रिया है इसमें एल्डिहाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड लिया जाता है, फिर एल्डिहाइड को एल्युमिनियम इथॉक्साइड के साथ, ठीक है, गर्म किया जा रहा है। यहाँ पे एल्युमिनियम इथॉक्साइड क्या काम कर रहा है? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, ठीक है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनता है? गर्म करने के पश्चात एस्टर बनता है, ठीक है। एस्टर का एस्टर जो होता है उसका फॉर्मूला कैसा होता है? RCOOR, ठीक है। जहाँ पे एक R दूसरे R से डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। और याद करो मैं पहले भी बताई थी, जो RCOO है, जो है ना RCOO, इतने भाग को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक, है ना। कार्बोक्सिलिक से रिलेटेड रहता है ना ये सब। तो ये जो है देखो, एल्डिहाइड अपन CHO लिया जा रहा है और उसे क्या में कन्वर्ट किया जा रहा है? एस्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड से फिर क्या हो रहा है? एस्टर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो अपन को इस रिएक्शन में देखना है। ये जो उपस्थिति इस किसकी उपस्थिति में हो रही है? एल्युमिनियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में हम लोग इस एल्डिहाइड को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। अब वो एल्डिहाइड कैसा लेना है? एल्डिहाइड आप लोग तो मतलब कम कार्बन वाला भी ले सकते हो, अधिक कार्बन वाला भी आप एल्डिहाइड ले सकते हो, लेकिन आपको लेना क्या है? एल्डिहाइड ही इसमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अभिक्रिया है उसको ऐसे समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिया क्या गया है? CH3CHO। इसको क्या बोलते हैं? जब कोई एल्डिहाइड CH3 से ओनली जुड़ा रहेगा तो इसका नाम होगा एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये इतना भाग तो बस ओनली एल्डिहाइड है, लेकिन जब इसमें CH3 जुड़ेगा तो इसका नाम होगा एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। कैसे लिखोगे? एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन देखिए, CH3CHO, ये ट्वाइस डबल बार दिया है ना, डबल बार लेना ही पड़ेगा क्योंकि एस्टर ऐसे ही नहीं बनेगा ना। एस्टर में देखो क्या क्या फॉर्मूला रहता है? RCOOR, इस फॉर्मूला से बनता है। अभी R के जगह एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, है ना। तो सिंगल में कहाँ? ये तो यहाँ तो प्रॉपर कार्बन और हाइड्रोजन ही नहीं है, तो एक ही मॉलिक्यूल से कैसे इतने सारे बनेंगे ना। तो हम लोगों को ये इसमें कितना लेना पड़ेगा? अपन को इसमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, किसके? एसिटैल्डिहाइड के। तो देखो यहाँ पे CH3CHO एक बार, और फिर CH3CHO, ठीक है। इसको 2 बार इसलिए लिखी हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। सबसे पहले इतना भाग को पहले लिख लो, ठीक है। क्या क्या दिख रहा है देखो? CH3C, फिर ये कितना है? 2 ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या क्या बचा, देखो कार्बन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो क्या हो जाएगा? ये CH2, ठीक। फिर यहाँ पे कितना बचा? CH3, तो CH3, ठीक है। अब इससे एक्चुअल में अगर इसको हम लोग देखें तो क्या कितना हो जाएगा? देखिए क्या आंसर आया था? CH3COO CH2CH3, ठीक है, इतना आया है। और हम लोग जानते हैं CH2 और CH3 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है C2H5 होता है ना। इसका नाम क्या है? एथाइल है,
ये भी आप लोग को पता होगा। तो एक्चुअल में इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसमें CH3COO फिर यहाँ पे C2H5 इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो CH2 है और CH3 है, तो CH2 और CH3 को अपन क्या लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं ना। और ये किसके फॉर्मूले से आ रहा है, देखो यहाँ पे ये CH3 ये क्या है, एक R है, एक R का काम कर रहा है, COO तो ऐसे ही आएंगे। फिर यहाँ पे C2H5 ये भी कोई R है, लेकिन कैसा R है, इस R से ये R डिफरेंट है, तो ऐसे डैश भी लगा सकते हो। तो ये क्या है, एक्चुअल में एस्टर है, हम लोग को पता है ना। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, तो कभी भी हम लोग एक बात जानते हैं कि कहने का मतलब, रुकिए हाँ, जैसे कि इतना देखिए है ना, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड है। अब हम लोग H को हटा दें और इतना सारा पार्ट्स बस ले, तो इसका नाम क्या है, एसिटेट है। तो इसका नाम, जैसे कि इस H की जगह अगर सोडियम आ जाएगा तो अपन इसका नाम क्या बोलेंगे, सोडियम एसिटेट बोलेंगे। सेम इसी प्रकार से इस सोडियम के जगह अगर C2H5 आ रहा है तो इसका क्या नाम होगा, एथिल एसिटेट। बस यही तो नाम है इसका, ऐसे ही करोगे है ना। तो इसमें क्या लिखना है, इस नाम में यहाँ पे पूरा ज़्यादा बड़ा करके दिया है CH2 CH3, तो इसका क्या कर देना है, इसका नाम, इसको प्रॉपर लिख दीजिए, C2H5 लिख दीजिए और इसका नाम लिखेंगे आप एथिल एसिटेट। ठीक है, ये हमारा एस्टर बन चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूरोट्रोपिन। ठीक है, तो यूरोट्रोपिन एक मेडिसिन है, और ये वाला जो मतलब क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम पे मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आया था, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए जो फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ कराई जाती है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। ठीक है, ये जो बन जाता है इसी को ही यूरोट्रोपिन कहते हैं। अभी कैसे बना ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या लेना है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, प्राथमिक फॉर्मल्डिहाइड, कहने प्राथमिक का ये मतलब है मतलब ये सबसे इस फॉर्मल्डिहाइड का स्टार्टिंग पार्ट है, जैसे कि SCHO, मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे कार्बन तक नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, H से जुड़ा है, ये सबसे स्टार्टिंग वाला एल्डिहाइड है। मतलब इसके बाद अलग अलग टाइप का, इसके पहले और एक बताई थी एसिटल्डिहाइड, उसमें कैसा था स्ट्रक्चर, CH3 फिर CHO था, है ना, तब ये एल्डिहाइड था, ये भी तो एल्डिहाइड है, लेकिन इससे पहले ये आता है, कहने का मतलब, अरे इससे पहले और कुछ कोई एल्डिहाइड नहीं आएगा, कहने का मतलब इससे कम कार्बन युक्त वाला और कोई एल्डिहाइड नहीं है, इसके बाद ये आता है। ठीक है, प्राथमिक नहीं बोलना चाहिए, इसमें प्राथमिक यूज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन कहने का मतलब सबसे स्टार्टिंग वाला जो एल्डिहाइड है वो है SCHO। ठीक, उसके बाद है एसिटल्डिहाइड। कार्बन के नंबर के अनुसार हम लोग उसे मतलब उसका नामकरण करते हैं ना, तो ये जो है ये स्टार्टिंग वाला एल्डिहाइड, उसके बाद ये एल्डिहाइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, और जो तो थोड़ी देर पहले बताई थी उसका नाम एसिटल्डिहाइड है, लेकिन ये एल्डिहाइड का सबसे पहला रूप है। ठीक है, तो इससे अब हम लोग को क्या करना है, अमोनिया के साथ हम लोग का इसका रिएक्शन करवाना है, तब ये क्या बनेगा वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के कितने अणु लिए गए हैं, 6 अणु लिए गए हैं, और अमोनिया के कितने, 4 अणु लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे SCHO, SCHO, ठीक है, इसमें ऐसे फॉर्मल्डिहाइड कितने हो गए, 6 हो गए, प्लस इसके साथ किसका, मतलब आप लोग लिख लेना इसको। ठीक है, कॉपी में मैं इसको ऐसे ही बताती हूँ।
अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है आप लोग को धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं जैसे पीडीएफ भेज दूँगी तो उसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने अमोनिया को भी 4 टाइम्स लिख दिया है और फॉर्मल्डिहाइड को मैंने 6 टाइम्स लिख दिया है, ठीक है। तो इतने लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, अमोनिया में जो H3 है ना, तो यहाँ पे कितने टाइम्स है H3 4 टाइम्स है, ठीक है। 4 टाइम्स मतलब 4 तिया 12 हो जाएगा, है ना। 3 3 3 3 मतलब 4 बार 3 है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे रख लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे सपोज अपन 12 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना है, पूरा टोटल 6 है। तो 6 ऑक्सीजन में यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीजन अगर 6 रखें, है ना, मतलब ऑक्सीजन अगर 6 रहे तो इसको हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। H2O का फॉर्मूला ऐसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे कैसे, H2O के फॉर्म पे। अब यहाँ पे 12 है तो उसको कन्वर्ट करके कैसे ऐसा लिखना है कि हाइड्रोजन हमें 12 मिल जाए और ऑक्सीजन हमें 6 मिल जाए, है ना। तो ऐसा कुछ अरेंज करना है। तो यहाँ पे पहले से ट्वाइस है तो अगर हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे तो 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन को तो 6 मिल ही रहा है सामने से, है ना। और हाइड्रोजन को कितना चाहिए था, टोटल 12 चाहिए था, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ से जल के अणु बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। कहाँ से, यहाँ अमोनिया के जितने भी हाइड्रोजन है सारे इस फॉर्मल्डिहाइड के जो जितने 6 ऑक्सीजन थे, तो 6 ऑक्सीजन जाके अमोनिया के जितने भी हाइड्रोजन है सारे 12 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 6H2O बना लेते हैं, ठीक। और क्या होते हैं, अभिक्रिया से अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से अगर एक ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो अपन के पास क्या बचता है, SCH को अपन कैसे लिख सकते हैं, H2 भी लिख सकते, सॉरी CH2 भी लिख सकते हैं ना, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो CH2 हो जाएगा। तो जब CH2 होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, जब CH2 होता है ना तो इसको अपन बोलते हैं मैथिलीन बोलते हैं, ठीक। अगर हमारे पास CH3 रहता है तो इसको अपन बोलते हैं मैथिल, ठीक। अगर हमारे पास CH4 रहता है तो अपन उसको बोलते हैं मीथेन। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है ना। CH2 मतलब मैथिलीन, CH3 मतलब मेथिल और CH4 मतलब मेथेन, इतना क्लियर है। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे कितने टाइम्स CH2 है, यहाँ पे हमें देखना है। 6 बार लिए थे अपने फॉर्मल्डिहाइड, तो 6 बार के फॉर्मल्डिहाइड से ऑक्सीजन रिलीज हो गया, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, CH2 बच रहा है। तो CH2 कितने टाइम्स है यहाँ पे, CH2 ओनली ही ये 6 बार है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में हम लोग कितने बार लिए थे, 6 टाइम्स लिए थे। तो यहाँ पे देखो, इतना तो एक जगह से मिल रहा है CH2, है ना, और वो कितने बार है, 6 बार है, तो 6 लिख दिए। अब ये अमोनिया के में हम लोग कितने लिए थे अणु, 4 अणु लिए थे अमोनिया के। अब 4 अणु के हाइड्रोजन निकल गए हैं अमोनिया से, तो कितने नाइट्रोजन बचेंगे, 4 बच जाएंगे, ठीक है। तो ये है, और इसका नामकरण कैसे वो देखेंगे, ठीक है। देखो एक्चुअल में हम लोग का स्ट्रक्चर क्या क्या प्राप्त हुआ, CH2 और 6 टाइम्स, उसके बाद क्या है NH4। अब देखते हैं इसका नाम, ठीक है। इसका नाम है मैथिलीन, इतना पता है। लेकिन वो मैथिलीन कितने टाइम्स दिया है, 6 बार। और 6 बार को अपन क्या बोलते हैं, हेक्सा मैथिलीन, ठीक। इतना हो गया, इतना काम खत्म, हेक्सा मैथिलीन खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 है और वो क्या है, नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन लेकिन ऐसे अकेला नहीं है, मतलब कहने का मतलब किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, और किसी चीज़ से जुड़ा होता है तो तब उसका एमीन रूप भी होता है ना, एमीन भी हम लोग बोला जाता है, तो उसी से रिलेटेड अब इसका नामकरण होगा। तो देखो यहाँ 4 है, तो 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, ठीक, टेट्रा बोलते हैं। अब ये चूंकि ये किसी और से जुड़ा हुआ एमीन के रूप में है, ठीक है।
एक प्रकार से देखा जाए तो ये एमीन के रूप में, इसलिए इसका क्या होगा, टेट्राएमीन। टेट्राएमीन को एक साथ में लिखने के लिए टेट्रामीन करना पड़ेगा। जैसे संधि विच्छेद करते हैं, है ना, विच्छेद करने के बाद वो अस्पेशली अलग से और लिखाया जाता है। जब उसको कंबाइंड कर देते हैं तो कैसे हो जाता है, गायब हो जाता है। कभी कभी देखे होगे ना, तो उस टाइप से देखो टेट्राएमीन होना चाहिए, लेकिन उसको अगर एक साथ लिख रहे कंबाइंड करके, तो जो आ की मात्रा है एक के काम में आ रहा है, मतलब ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जा रहा है, देखिए हेक्सा। 6 को देखोगे तो हेक्सा। अब इतना पार्ट का नाम है मेथिलीन, ठीक है। फिर ये 4 का नाम है टेट्रा, और ये एमीन का रूप है, नाइट्रोजन एमीन का काम कर रहा है, इसलिए टेट्रामीन। ठीक, इसी को बोलते हैं यूरोट्रोपिन। ठीक है, इसी का नाम क्या है, यूरोट्रोपिन है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हो सकता है आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना अवेलेबल है अपने पास, 4 है नाइट्रोजन, ठीक। और जो CH2 है वो कितने टाइम्स है, वो 6 टाइम्स है, ठीक है। तो उसका हम लोग अरेंज करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद मतलब नाइट्रोजन के साथ कोई दूसरा नाइट्रोजन नहीं जुड़ेगा, इतना ध्यान देना, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ सिर्फ CH2 जुड़ते जाएगा। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बस बता रही हूँ, और कुछ नहीं। तो स्ट्रक्चर बनाना है आपको यूरोट्रोपिन का, तो आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि आपको जैसे नाइट्रोजन एक बार लिख दियो, तो इतना ध्यान रखना है कि अब उससे जुड़ेगा तो सिर्फ CH2, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, सपोज रखो CH2, फिर यहाँ पे जोड़ दो CH2। अब जानते हो नाइट्रोजन के कितने बंध होते हैं, 3 बंध से ही नाइट्रोजन की संयोजकता पूरी होती है ना। तो यहाँ पे भी देखो CH2 जोड़ दोगे, तब नाइट्रोजन का पूरा जो जितना भी उसको चाहिए था वो सारा उसको मिल रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कार्बन को देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, लेकिन देखो एक बंद यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ दे रहा है, एक बंद इधर, तो 3 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से इस कार्बन को एक बंध चाहिए। देखो नाइट्रोजन का तो यहाँ पे सब चीज़ सफिशिएंट हो गया, समझ लो। नाइट्रोजन को 3 बंध चाहिए तो उसको मिल गया, लेकिन यहीं पे देखो वो अपना संतुष्ट है, लेकिन कार्बन यहाँ पे संतुष्ट नहीं है। तो हर एक कार्बन को एक बंध की जरूरत पड़ रही है ना। तो एक बंद यहाँ से देंगे तो इसको मिल जाएगा, एक बंद यहाँ से देंगे इसको मिल गया। अब इन लोग की संयोजकता पूरी हो रही है, लेकिन बीच वाले को देखो, बीच वाले की संयोजकता पूरी नहीं हो रही है। तो हम लोग को फिर से बीच वाले के लिए भी एक बंद देना पड़ेगा, फिर अपन को बीच में एक नाइट्रोजन जोड़ना है, ठीक है। अब नाइट्रोजन जुड़ गया, मतलब नाइट्रोजन अब फिर कितना बंद चाहिए उसको, एक बंद ऑलरेडी उसको मिला हुआ है। तो अब नाइट्रोजन का पेट कब भरेगा, जब उसको 3 बंद मिलेगा। तो नाइट्रोजन को अभी फिलहाल कितना, एक बंद मिला है, पर्याप्त नहीं है इसके लिए। अभी इसको नाइट्रोजन को और 2 बंद की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बंद यहाँ, एक बंद यहाँ, ठीक है। अब नाइट्रोजन अब बंद आ गया है, और मैं ये बता चुकी हूँ नाइट्रोजन का जब भी स्टार्ट होगा तो वो सिर्फ नाइट्रोजन से नहीं जुड़ेगा, CH2 से ही जुड़ेगा। तो यहाँ से फिर से जोड़ना है, तो अपन को यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2, ठीक। अब देखो ये CH2 नाइट्रोजन यहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे CH2 कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा फिर एक नाइट्रोजन, फिर यहाँ से एक बंद, ऊपर का तो बंद है ही, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, एक बंद वहाँ का और एक बंद यहाँ का। फिर अब देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन को कितना कितना बंद मिल रहा है, देखो एक बंद यहाँ से, एक बंद यहाँ से, एक बंद यहाँ से, मतलब 3 कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2। अब कार्बन सब जगह देखो ऐसे ही, मतलब सब जगह बैलेंस है, कहने का मतलब तरीका ये बता रही हूँ, सब चीज़ को जोड़ने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका उपयोग क्या है, यूरिन संक्रमण में औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, यूरोट्रोपिन का। गठिया रोग के औषधि के रूप में, ठीक है, इसका यूजेस होता है, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे ध्यान, और नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है।